धर्म प्रधान भारत के महाराष्ट्र प्रदेशस्थ देवस्थल आलंदी देवयाची में पिछले कई दिनों से गीता अष्टादशाध्याय का आयोजन चल रहा है, जिसमें कल तक 13 अध्याय के 20वें श्लोक पर्यंत संक्षिप्त विचार श्रवण कर चुके हैं। आज 13 अध्याय के 21वें श्लोक से विचार प्रारंभ होता है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य स्थूल शरीर, करण सूक्ष्म शरीर एक क्रियाशील होते हैं। इनकी क्रिया में प्रधानता प्रकृति की है और भोक्तृत्व में प्रधानता पुरुष की है। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। सुख का भोग हो, दुख का भोग हो। भोग तो सुख दुखानुभवो अन्यतरो अनुभव होगा। सुख का अनुभव अथवा दुख का अनुभव का नाम ही भोग है। ताप लग रहा हो और हमें अनुभव नहीं हुआ तो उसका भोग ही नहीं हुआ। तो सुख दुख यो अन्यतरा अनुभवो भोगा, यही भोग शब्द का अर्थ होता है। और ऐसा भोग चेतन में ही हो सकता है, जड़ में नहीं। क्रिया में प्रकृति की प्रधानता है और भोग में पुरुष की प्रधानता है। ऐसा केवल वेदांत मानता ऐसी बात नहीं, सांख्यों ने भी ऐसा कहा है। इसलिए पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। पुरुष सुख दुख का भोक्ता है, इसीलिए उसको संसारी कहते हैं। इसका निमित्त क्या है? तो उस निमित्त को आगे के श्लोक में कहते हैं, पुरुष प्रकृति स्थोय भुंक्ति प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद्योनि जन्मसु। यदि पुरुष स्वस्थ हो जाए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, तो उसे सुख दुख का भोग नहीं होगा। पर जब प्रकृतिस्थ होता है, प्रकृति के परिणाम स्थूल सूक्ष्म शरीर को आत्मभाव से पकड़ लेता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, तब उसको तदनुरूप भोग होने लग जाता है। उसके बाद तो बहुत भेद प्रभेद हो गया है। इतने भेद प्रभेद हो गए कि जिनका वर्गीकरण करना भी कठिन पड़ रहा है। विशेष रूप से भारत में जाति प्रजाति इतने बढ़ते चले गए कि निर्णय करना कठिन होता है कि आखिर इस किस वर्ग के माने जाएं। क्योंकि चेतन पुरुष जब प्रकृतिस्थ होता है, प्रकृति के परिणाम शरीर को अहम आत्मत्वेन पकड़ लेता है, तभी इसमें भोग होने लग जाता है। इसलिए कहा पुरुष प्रकृतिस्थ भुंक्ति प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगोस्य सद्योनि जन्मसु। पुरुष की दो स्थिति होती है, एक स्वस्थावस्था और एक प्रकृतिस्थावस्था। सयो यत् प्रभावस्य तत्समासेन में शृणु। भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र के संबंध में 4 बात और क्षेत्रज्ञ के संबंध में 2 बात बतलाने की प्रतिज्ञा की थी। उनमें से पुरुष की जो 2 स्थिति है, एक प्रकृति स्थिति और दूसरे स्वस्थावस्था। स्वस्थावस्था में उसे भोग नहीं होता है, चाहे शरीर में कुछ भी होता रहे ऊंचा नीचा, किंतु आत्मा को उसका कोई भोग नहीं होता है। गुणातीत का लक्षण बतलाते समय 14वें अध्याय में इस बात का स्पष्टीकरण होगा। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। पर अविद्या की पकड़ में आ जाने के कारण से
देह और देह संबंधी पदार्थों में अहंता ममता पुरुष की होती रहती है अज्ञान दशा में, और उस अज्ञान दशा में ही भोग होता है, सुख दुख का अनुभव इसको होता है। इस श्लोक में ही निपात का जो प्रयोग किया है ना, ही अव्यय है, निपात है, उस ही निपात का 3 स्थान पर अन्वय होगा। और जब कर्ता में, क्रिया में, कर्म में ही का अन्वय होगा जो कि अवधारणार्थक है, तो बड़ा विलक्षण अर्थ इस श्लोक का हो जाता है। जब हम कर्ता के साथ अन्वय करते हैं प्रकृतिस्थ ही, प्रकृतिस्थ पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है, स्वस्थ पुरुष नहीं भोगता है। अर्थात निकलेगा प्रकृतिस्थ पुरुष ही, आने देह में अहम मम भाव करने वाला जो पुरुष है, उसी अवस्था में उसे भोग होता है, और जब स्वस्थ अवस्था में चला जाएगा तब भोग नहीं होता है। आत्मस्थ हो जाने की तो बात ही दूर रहे, स्वभावतः निद्रावस्था में शरीर के सुख दुख का कोई भी अनुभव सोए हुए पुरुष को नहीं होता है। यद्यपि वहां पर आत्मज्ञान नहीं हुआ है, आत्मा में स्थिति नहीं है, पर देह में भी अहम मम भाव नहीं है, इसलिए देह में होने वाले सुख दुख का अनुभव उस सुसुप्त पुरुष को नहीं होता है। और आत्म साक्षात्कार के बाद जब आत्मनिष्ठा प्राप्त होगी तब तो कहना ही क्या है। पर इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ कटु अनुभव करना पड़ेगा, जब तप अनुष्ठान करना ही होगा, जिसके फलस्वरूप आपको आत्मनिष्ठा प्राप्त होगी, आप स्वस्थ होंगे, तो शरीर में जो कुछ भी हो रहा है भला बुरा, ऊंचा नीचा, उसका अनुभव आपको नहीं होगा। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा अनुभव उस तत्वनिष्ठ पुरुष को नहीं होता है। इसलिए प्रकृतिस्थ पुरुष ही प्रकृतियान गुणान भूंगते। ये तो ही अवधारणार्थक अव्यय का जब अन्वय कर्ता के साथ किया तब अर्थ निकला। कर्म के साथ अन्वय करो, प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृतियान गुणान भूंगते न तो ब्रह्मानुभवम गुप्ते। प्रकृतिस्थ पुरुष तो प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, सात्विक सुख, राजस सुख, तामस सुख, इन्हीं सुखों का भोग करेगा। उसे आत्म सुख, निर्विशेष आत्मा आनंद स्वरूप है, इसकी अनुभूति उसको नहीं होगी यदि प्रकृतिस्थ है तो। प्रकृतियान गुणान ही भूंगते। जब कर्म के साथ में अवधारणार्थक ही का अन्वय करते हैं तब अर्थ निकलता है। उसे ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं होगा, उसको तो प्रकृति ज्ञान गुणान नैव भूंगते। प्रकृति से उत्पन्न जो सात्विक सुख, राजस सुख, तामस सुख, ऐसे सुखों का ही अनुभव होगा। वह स्वरूप सुख का अनुभव, स्वरूप आनंद का अनुभव नहीं होगा। जब कर्म के साथ में अवधारणार्थक ही निपात का अन्वय करते हैं तब अर्थ निकलता है। क्रिया के साथ अन्वय करो तो प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृतिज्ञान गुणान भूंगते एवं, झकमार उसको भोगना ही पड़ेगा। वो नहीं भी चाहेगा तब भी उसको भोगना ही होगा, क्योंकि वो प्रकृतिस्थ हो गया है। भूंगते ही भोग करेगा ही। और इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जो जन्म लेना पड़ता है ना, जन्म का अनुभव होता है। आत्मा का जन्म तो नहीं होता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन कह आए हैं, फिर भी जन्म का अनुभव होता है। मेरा जन्म हुआ है, मैं बालक हूँ, मैं तरुण हो गया, मैं वृद्ध हो चला, अब मैं मरणासन्न हूँ। देह की दशा का अनुभव उसको आत्मा में होता है अध्यास से, क्योंकि आत्मबोध नहीं है और सामने जो देह है उस देह के ही धर्म का आरोप आत्मा के ऊपर करता रहता है। गुण 3 है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण।
इन तीनों गुणों में से किसी भी गुण में यदि संग कर लेगा, आसक्ति कर लेगा, तो तदनुरूप ऊंची नीची योनियों में जीवात्मा को जाना पड़ता है। सदयोनि देवादि योनि, असदयोनि पशुवादि योनि और अर्थतः सद असद योनि मनुष्य योनि। इन योनियों में जीवात्मा को जन्म लेना पड़ता है। जन्म का अनुभव उसको होता है, ताप का भी अनुभव होता है, मरणासन्न दशा में उसे भय भी होता है, मैं अब मरने वाला हूँ। यद्यपि ज्ञानियों का शरीर भी छूटता है, ऐसा नहीं कि जिसको ज्ञान हो गया उसका शरीर छूटेगा ही नहीं, क्योंकि शरीर तो शुभाशुभ कर्म निमित्त से बना है और जब तक इसका भोग है तभी तक रहेगा। भोग समाप्त होते ही वह इस शरीर से हट जाएगा। पर ज्ञानियों को शरीर के धर्म का आरोप आत्मा में न होने के कारण से मैं सुखी दुखी हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता है, और अज्ञानियों को आत्मबोध न होने के कारण से शरीर के समस्त धर्मों का आरोप आत्मा के ऊपर होते रहने के कारण उसे अनुभव होता है कि मेरा सद योनि में जन्म हुआ है, असद योनि में जन्म हुआ है, सद सद उभय मनुष्य योनि में जन्म हुआ है। अतः प्रकृतिस्थ पुरुष न हो, स्वस्थ पुरुष हो जाए, और स्वस्थ होने के लिए ही आपकी यह अध्यात्म साधना है। जब से कुछ चेतना आई है तब से आप अध्यात्म साधना में लग गए, गीता को अपनाया। ज्ञानेश्वर महाराज की लिखी हुई जो ज्ञानेश्वरी गीता है उसे अपनाया और अपने जीवन का संगी इसको बना रखा है। पारायण पाठ बड़ा अच्छा है, पर उसमें जो कुछ उपदेश है उसे भी अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, और वही है स्वस्थता। जब गीतोक्त उपदेश को आप अपने जीवन में पचा लेंगे तब आप स्वस्थ हो जाएंगे, और उस दशा में प्रकृति ज्ञान गुणान न भूंगते, फिर उसका भोग आपको नहीं होगा। न सद असद योनियों में जीवात्मा के जन्म का ही अनुभव होगा, क्योंकि आपने गुणों का संग छोड़ रखा है। देखो, ये तो कहा, पर साक्षात आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं अनेक विशेषणों के द्वारा। इस आत्मा को उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः अस्मिन् देहे परः पुरुषः। इस शरीर में वह परमात्मा इन नामों से पुकारा जाता है। कभी उसको उपद्रष्टा कहते हैं, कभी अनुमंता कहते हैं, कभी भर्ता भोक्ता महेश्वर और परमात्मा भी कहते हैं। इस देह में रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वह उस क्षेत्रज्ञ को इन नामों से पुकारते हैं। उपद्रष्टा माने क्या? उप माने समीप, समीप में रह करके जो देखे उसको दृष्टा कहते हैं। दृष्टा माने देखने वाला, और उपद्रष्टा माने सामीप्य देखने वाला। यज्ञानुष्ठान जहाँ होता है ना, वहाँ बहुत से ऋत्विक होते हैं। उन ऋत्विकों में कोई ब्रह्मा होते हैं, कोई आचार्य होते हैं, कोई दृष्टा होते हैं, कोई उपद्रष्टा होते हैं। ऐसे यह शरीर है, इसमें भी व्यापार होता ही रहता है, होगा ही, कौन रोकेगा उसको। इस व्यापार युक्त शरीर में आत्मा उपद्रष्टा है, केवल देखता देखता है और इसके व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। हस्तक्षेप करना उपद्रष्टा का काम नहीं है, केवल देखते रहना है। इस देह में यह आत्मा उपद्रष्टा है। अनुमंता है, अनुमनन माने अनुमोदन करने वाला है। जो कुछ भी व्यापार हो रहा है, चाहे शास्त्र सम्मत हो या शास्त्र विरुद्ध हो, वह आत्मा उसका अनुमोदन करता रहता है, इसलिए उसको अनुमंता भी कहते हैं। इस शरीर में भला बुरा कुछ फल लगता है, उसका भोग भी करता है अज्ञान दशा में, इसलिए उसको भर्ता कहते हैं। भरण पोषण करने वाला है और भोग करने वाला है, उसको भोक्ता कहते हैं।
इतना ही नहीं, वह ईश्वरों का ईश्वर भी है। इस शरीर में इस आत्मा को, क्षेत्रज्ञ को महेश्वर भी कहा गया है, और यहाँ तक के परमात्मा भी कहा गया है। आत्मा ही नहीं, परमात्मा भी है। इति चाप्युक्तम अस्मिन् देहे परः पुरुषः। इस शरीर में जो परमात्मा है, परमेश्वर है, पर पुरुष है। देह तीनों से अत्यंत भिन्न है। तीन देहों के रहने पर और नहीं रहने पर उस आत्मा में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। इसलिए अस्मिन् देहे परः पुरुषः, इस देह में उस पर पुरुष को, परमात्मा को इन नामों से लोग पुकारते हैं। कभी उपद्रष्टा कहते हैं, कभी अनुमंता, कभी भर्ता, कभी भोक्ता, कभी महेश्वर, और कभी परमात्मा इति चापि उत्तम। वो तत्वनिष्ठ पुरुष हैं, तत्वदर्शी मात्र नहीं, तत्वनिष्ठ पुरुष हैं। उन्हें ज्ञानी कहना भी एक अपमान है। ब्रह्म ज्ञानी कहना भी उचित नहीं होगा। वह तो ब्रह्म स्वरूप ही है। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। अतः इस शरीर में आत्मा को इन नामों से पुकारते हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता च, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में पर पुरुषः, देह से विलक्षण जो पुरुष है, आत्मा है, उस आत्मा को यह सब कहा गया है। उपद्रष्टा, देह और इंद्रियों के समस्त व्यापारों का दृष्टा, समीप में रह करके दृष्टा है। देह इंद्रियों से व्यापार होता रहता है, उसमें हस्तक्षेप करने का काम उसका नहीं है। यद्यपि साधक हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए, नहीं तो यदि हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो संयम नहीं बनेगा, और संयमित जीवन नहीं होगा तो पता नहीं है जीव कहां से कहां चला जाएगा। कीट पतंग आदि शरीर में भी आत्मा है, और यहाँ मनुष्य के अतिरिक्त वे भी सुन रहे होंगे अष्टादशा प्रवचन, उनके कानों में भी शब्द पहुंचता होगा, पर उस शब्द का कोई अर्थ ज्ञान उन्हें नहीं होता है। ऐसी योनि में पहुंच चुके, कान है, आंख भी है, ये सब कुछ है, फिर भी वे इस शब्द उपदेश से कुछ लाभ नहीं उठाते हैं। मनुष्य को लाभ होता है। असल में निरुक्तकार ने मनुष्य शब्द का अर्थ किया मत्वा सिद्ध्यति मनुष्यः, जो सभी काम विवेक पूर्वक करता हो, अंधाधुंध नहीं करता हो, विचार करके ही करता हो, इसलिए उसको मनुष्य कहते हैं। देखो ना, कथा में, प्रवचन में जितने लोग बैठे हुए हैं, इनको कभी थूकने की हाजत हो जाए तो जहां है वहीं नहीं थूकेंगे। इन्हें टट्टी पेशाब की आवश्यकता पड़ जाए तो जहां है वहीं नहीं, बल्कि उस स्थान से उठ जाएंगे और उस स्थान को ढूंढेंगे जहां पर थूकना चाहिए, जहां टट्टी पेशाब करना चाहिए, जिससे किसी को विक्षेप न हो। और यदि छिपकली ऊपर छत में घूम रही होगी और उसे टट्टी पेशाब की हाजत हो जाए तो बाथरूम में ढूंढने लग जाएगी कि नहीं? नहीं। ये लोग अष्टादशा श्रवण करने हैं, इनके मस्तक के ऊपर क्यों पेशाब करना, इतना भी विवेक नहीं है, क्योंकि उत्तरीय योनि है और हम सब हैं मनुष्य योनि। तमत्वा सिद्ध्यति मनुष्य, जो विचार करके काम करता हो उसको मनुष्य कहते हैं। मनुष्य होने के नाते हम सब कुछ सोच विचार करके काम करते हैं, अंधाधुंध नहीं करते। और कई बार तो अनजाने में कुछ कर लेते हैं और पता लगने पर उसका पश्चाताप भी होता है। पर अन्य प्राणियों को पश्चाताप का प्रश्न नहीं, जब भूल मालूम पड़े तब तो उसका पश्चाताप करे ना, इसलिए अनुमंता है। इंद्रियों के समस्त व्यापारों का अनुमोदन करता है, सिर हिलाता रहता है। भर्ता है,
वो भरण पोषण करने वाला है, स्वामी है, भोक्ता है। इस शरीर में जो कुछ भी सुख दुख भोग उत्पन्न होगा उसका भोग भी वही करेगा, जीव रूप से भोक्ता भी है। और ईश्वरों का ईश्वर भी वही है। ये ब्रह्मादि देवता तो ईश्वर है ही, पर उनके ऊपर भी किसी का शासन है, जिसे हम महेश्वर कहते हैं, जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, परमात्मा। और सभी उपाधियों से निर्मुक्त हो जाने पर उसी को परमात्मा भी कहते हैं। इति चापि उक्तः, इन सभी नामों से उस परमात्मा को क्षेत्रज को कहा गया है, जो इस देह में रहता है। देहिस्मिन् पुरुषः परः, देह में रहने वाले पुरुष को इन नामों से हम जानते हैं, पुकारते हैं। यदि कोई प्रकृति को, गुणों के सहित प्रकृति को और पुरुष को, इन दोनों को जान ले, फिर तो उसके शरीर रहते रहते कुछ भी उसके देह से काम हो रहा होगा, शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र निषिद्ध हो, इन किसी कर्मों को करते हुए पर भी इनसे लिपायमान नहीं होता है। बहुत ऊंची स्थिति उस तत्वविद पुरुष की बतला रहे हैं। या एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते, न स भूयो भिजायते। बहुत लोग ऐसे उच्चारण करते, न स भूयो भिजायते। उनके उच्चारण में मालूम पड़ता है कि न स दोनों एक पद है, जबकि भिन्न पद है। न स भूयो भिजायते ऐसा उच्चारण करना चाहिए, पर गीता पढ़ने वाले इस सूक्ष्म भूल को समझते नहीं हैं और न उसका सुधार ही करना चाहते। पारायण करते समय आपको इन सब बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे स्वयं श्लोक का उच्चारण कर रहे हों अथवा श्लोक की टीका शांकर भाष्य को पढ़ रहे हों। इन सभी को पारायण करते समय, पढ़ते समय सावधानी के साथ आप उच्चारण कीजिएगा। नस भूयो भिजायते कभी मत बोलिए। तो क्या बोलना चाहिए? न स भूयो भिजायते। न अलग पद है, स अलग पद है। न स एक पद नहीं है जो एक साथ आप उसका उच्चारण कर सकें, करेंगे तो भूल मानी जाएगी। या एवं व्यक्ति पुरुषम, हमने इस अध्याय में आपको ज्ञान चक्षु प्रदान किया है, जिसका स्पष्ट उल्लेख इसी अध्याय के 34वें श्लोक में करेंगे। किंतु यह एवं पुरुषम वेत्ति गुणे सह प्रकृतिम च वेत्ति, जो भी कोई साधक सिद्धावस्था में पहुंचने के बाद गुणों के सहित प्रकृति को जानता है और पुरुष को भी, असंग पुरुष को भी जानता है, वह ज्ञानी पुरुष सर्वथा वर्तमानोपि प्रारब्ध वेग के कारण से उसका जो कुछ भी बर्ताव होगा, असल में तो शास्त्र सम्मत ही उसका व्यापार होता है, पर कदाचित शास्त्र विरुद्ध व्यापार भी हो जाए तो भी वह न स भूयो भिजायते, फिर वो जन्म नहीं लेता है। कोई कर्म उसे बांधने वाला नहीं। संचित कर्म का दाह तो तत्व ज्ञान से हो ही जाता है। आगामी कर्म देह इंद्रिय आदि में अहम अभिमान न होने के कारण वे फल देने वाले नहीं बनते हैं। केवल प्रारब्ध कर्म शेष रहता है, जिसका क्षय भोग से हो जाता है। जैसे जैसे सुख दुख का भोग इस तत्व ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका होता जाएगा, वैसे वैसे विजय कैवल्य की प्राप्ति सन्निकट होती चली जाएगी। या एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि, भगवान भाष्यकार ने तो सर्वथा वर्तमानों के ऊपर बड़ी उदारता है। निषिद्ध कर्म करता हुआ पर भी, असल में तो उसके द्वारा निषिद्ध कर्म होगा ही नहीं। यदि कदाचित संग दोष से हो भी जाए निषिद्ध कर्म, तब भी वह न स भूयो भिजायते, वह फिर से जन्म नहीं लेता, क्योंकि उसके संचित कर्म दग्ध हो जाते हैं तत्व ज्ञान हो जाने के बाद। आगामी क्रियमान कर्म का लेप ही नहीं होता
और केवल प्रारब्ध कर्म शेष रहता है, जिसका धीरे धीरे भोग से क्षय हो जाएगा। अतः ऐसे ज्ञानियों के लिए कोई बंधन नहीं है, वे जीवन मुक्त हैं। तत्व ज्ञान के बाद उस साधक को जीवन मुक्त की संज्ञा दी जाती है, और जब प्रारब्ध भोग समाप्त होगा तो विदेह कैवल्य को प्राप्त करेंगे। देखो, जीवन मुक्ति का बाधक अज्ञान तो है ही, संचित कर्म भी है। जीवन मुक्त की सिद्धि में जैसे अज्ञान का नाश होना जरूरी है, ऐसे संचित कर्म का दाह भी होना जरूरी है। जीवन मुक्ति के बाधक हैं आवरण, जो अज्ञान का है एक पुर्जा है, और संचित कर्म जो उसे अपने स्वरूपानंद का अनुभव में बाधक बना बैठा हुआ है। ये दोनों ही, आवरण भी नष्ट होगा और संचित कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, तब जीते जी उसको अपने स्वरूपानंद का अनुभव होने लग जाएगा। किंतु प्रारब्ध कर्म विदेह कैवल्य का बाधक है। अविद्या के जो दो अंश हैं, आवरण और विक्षेप, तो आवरण जीवन मुक्ति का बाधक है, संचित कर्म जीवन मुक्ति का बाधक है, और विक्षेप अंश विदेह कैवल्य का बाधक है। विदेह कैवल्य में विक्षेप नहीं रह जाता है, और विक्षेप के रहते रहते विदेह कैवल्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए विदेह कैवल्य में बाधक है आगामी जो कर्म हो रहा है, संचित जो कर्म है ना, वही बात है। अब प्रारब्ध कर्म उसका बाधक है। प्रारब्ध कर्म विदेह कैवल्य में बाधक है, और वैसे विक्षेप अंश भी, अज्ञान का जो दूसरा अंश विक्षेप अंश है, वह भी विदेह मुक्ति में बाधक है। विक्षेप अंश और प्रारब्ध कर्म, इन दोनों का क्षय जब होगा तभी विदेह कैवल्य आप प्राप्त कर सकेंगे। आत्मा के दर्शन में उपाय कुछ हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ उपाय बतलाते हैं। इन उपायों को सुनने के बाद कई लोगों को यह भ्रम होता है कि ये तीनों ही साधन, ध्यान, सांख्य योग और कर्म योग, आत्म साक्षात्कार में स्वतंत्र साधन है, किसी को दूसरे की अपेक्षा नहीं है। ध्यान योग से भी आत्मा का दर्शन होता है, कर्म योग से भी आत्मा का दर्शन होता है, सांख्य योग से भी आत्मा का दर्शन होता है। ऐसे मानने वाले लोग हैं। साक्षात आत्मदर्शन का साधन ध्यान भी है, कर्मयोग भी है, सांख्य योग भी है। इन तीनों साधनों में से किसी भी साधन को आत्मज्ञान की पूर्णता में दूसरे की अपेक्षा नहीं होती है। कर्मयोग सीधे मोक्ष का साधन है, ध्यान योग सीधे मोक्ष का साधन है, और सांख्य योग तो मोक्ष का साधन है ही, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। पर भगवान आदि शंकराचार्य को अभिष्ट नहीं है, और भगवान शंकराचार्य ने जितना कहा है उससे अधिक बढ़ चढ़ करके शंकरानंदी गीता में कहा है। हमारे अद्वैत वेदांत के चिंतक लोग शांकर भाष्य तो पढ़ रहे ही हैं, पर शांकर भाष्य का पूर्ण समर्थन करने वाली टीका जो आनंदगिरी टीका है, उस टीका को भी पढ़ते हैं, उस टीका को भी पढ़ते हैं। शांकर भाष्य के ऊपर दो एक टीकाएं नहीं, बहुत कई टीकाएं हैं। उनमें से आनंदगिरी टीका, भाष्योत्कर्ष दीप का टीका, ये सब के सब, ये दोनों ही भाष्य के अत्यंत समर्थक हैं। टीका तो मधुसूदनी भी है, और बहुत बड़े विद्वान की लिखी हुई टीका है मधुसूदनी, पर वह मधुसूदन सरस्वती कुछ शंकराचार्य के सिद्धांत से अलग थलग भी दिखाई पड़ते हैं। फिर भी आनंदगिरी, भाष्योत्कर्ष दीपिका, श्रीधर स्वामी, ये सब शंकराचार्य के भाष्य से बिल्कुल अलग थलग नहीं है। जैसा आप ज्ञानेश्वरी के विषय में धारणा बना रखे हैं,
ज्ञानेश्वर महाराज ने भाष्यकार के सिद्धांतों का अनुसरण किया है, उसका विरोध या अन्य पक्ष में कभी भी नहीं गए, ऐसे ही समझना चाहिए। तो कुछ लोग ध्यान, कर्मयोग, सांख्य योग तीनों साधनों को साक्षात निरपेक्ष साधन, निरपेक्ष मोक्ष का साधन मानते हैं, किंतु भगवान शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते। सांख्य योग उपेय है और ध्यान योग, कर्म योग उपाय है। सांख्य योग की योग्यता प्राप्त करने के लिए ध्यान योग भी करना चाहिए, कर्म योग का भी अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य कर्म और ध्यान का, उपासना का सांख्य योग के साथ समुच्चय का विरोध नहीं, समुच्चय मानते हैं, किंतु समुच्चय नहीं मानते हैं, कर्म समुच्चय मानते हैं। जीवन के कुछ दिनों तक के आप कर्मयोग का अनुष्ठान कीजिए, उसके बाद ध्यान योग का, उपासना का अनुष्ठान कीजिए और अंत में तत्व साक्षात्कार के लिए सांख्य योग का अनुष्ठान कीजिए। यह तो भगवान शंकराचार्य को अभिष्ट ही है। कर्मशः यदि एक ही जीवन में आपने तीनों साधनों को किया है तो शंकराचार्य इसके विरोधी नहीं है। शंकराचार्य उस समुच्चयवाद के विरोधी हैं जो समुच्चय मानते हैं। तीनों साधनों को एक साथ प्रत्येक साधक कर सकता है, कर्मयोग भी कर सकता है, ध्यान योग भी, सांख्य योग भी कर सकता है। भगवान शंकराचार्य को यह अभिष्ट नहीं, समुच्चयवाद अभिष्ट नहीं, कर्म समुच्चयवाद तो अभिष्ट है। कर्मशः एक ही साधक अपने जीवन में कर्मयोग का, ध्यान योग का और इन दोनों के अनुष्ठान के बाद अंत में सांख्य योग का अनुष्ठान करता है। कर्मशः इन तीनों के अनुष्ठान में कोई आपत्ति नहीं है, पर एक साथ यदि तीनों साधनों को करेगा, कर्मयोग भी करेगा, उपासना भी करेगा और सांख्य योग में अहम ब्रह्मास्मि का भी चिंतन करेगा। भगवान आज शंकराचार्य इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज जो हम आगे के श्लोक में 3 साधन बतलाने जा रहे हैं, उसे आप सावधानी के साथ सुनें। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग केचित आत्मना आत्मानं पश्यन्ति, अपने से अपने को, आत्मा से आत्मा को देखते हैं। साधन क्या है? ध्यान योग के द्वारा चित्त को सदा आत्मा में एकाग्र करते रहना, बीच में कोई दूसरी वृत्ति न आवे, लगातार जैसे तैल धारा हो इस तरह से मन की वृत्ति आत्माकार होते रहे, ऐसा ध्यान का यही मतलब होता है। आत्मा से आत्मा का दर्शन करते हैं, आने किसी दूसरी इंद्रियों से नहीं, न किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लेकर, अपितु इंद्रियों का व्यापार, दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा, ये सब तो उस ध्यान योग के बाधक हैं, एकाकी। इसलिए ध्यान योग का वर्णन जहाँ किया है भगवान श्री कृष्ण ने, वहाँ पर अकेले रहने को कहा है। साधक को, ध्यान योगी को सदा अकेले में बैठना चाहिए। 2 में बैठेगा तो कुछ न कुछ बातचीत होने लग जाएगी, और बहुतों में बैठेगा तो कलह हुए बिना रह नहीं सकता, झगड़ा होगा, छोटी मोटी बातों को लेकर के भी मतभेद हो जाता है। इसलिए पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करें, उसके बाद उपासना, जिसका दूसरा नाम ध्यान भी है, चित्त की एकाग्रता के लिए ध्यान का अभ्यास करें। और जब अंतःकरण शुद्ध और शांत हो जाए ना, तब सांख्य योग का विचार, देह त्रय से भिन्न आत्मा मैं हूँ, तीनों अवस्थाओं का साक्षी आत्मा मैं हूँ, और ऐसे ही और भी कुछ उपाधि होगी तो उससे भी पृथक आत्मा को मानते हैं। सांख्य योग के द्वारा सद्य आत्म साक्षात्कार होता है, फिर तो उसे शाश्वत शांति मिलती है। ध्यान और कर्म योग ये दोनों उपाय हैं, साधन हैं। किसके साधन हैं?
आत्मदर्शन के साधन। एक साक्षात साधन है सांख्य योग, और ध्यान योग और कर्म योग ये दोनों परंपरा से आत्म साक्षात्कार में साधक होते हैं। कर्मानुष्ठान का सीधा फल है अंतःकरण की शुद्धि, उपासना का ध्यान का सीधा साधा फल है चित्त की एकाग्रता। जब अंतःकरण स्वच्छ एवं शांत हो जाएगा ना, तो कभी तत्वदर्शी पुरुष एकाध बार भी संयोग बस प्राप्त हो जावे तो उनके दर्शन से, उनके समागम से आपका ज्ञान आवरण सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान और कर्मयोग, ध्यान योग और कर्मयोग साक्षात आत्मदर्शन के साधन नहीं है, पर सांख्य योग साक्षात आत्म साधना में कारण है। अतः तीनों साधनों को एक साथ कोई अनुष्ठान करने की बात न सोचे। कर्मशः तो कर सकता है, जीवन के कुछ समय तक कर्मयोग का अनुष्ठान किया, उसके बाद उपासना में लग गया, और इन दोनों के कर्म और उपासना के फलस्वरूप अंतःकरण शुद्ध शांत अंतःकरण में आत्मदर्शन होगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा। तो एक ही जीवन में आपने इन तीनों साधनों को कर्मशः किया है। भगवान आदि शंकराचार्य उसके बाधक नहीं है, उसके तो साधक हैं, किंतु जो एक साथ तीनों अनुष्ठानों को करना चाहते हैं ना, और तीनों का फल भी प्राप्त करना चाहते हैं, वह असंभव है। भगवान आदि शंकराचार्य को ससमुच्चय अभिष्ट नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं प्रसंग से ये आया है तो उसका बुरी तरह से कुचल डाला है कि ज्ञान कर्म का समुच्चय, ज्ञान अथवा उपासना का समुच्चय हो ही नहीं सकता है। ज्ञान तो स्वतंत्र रहने वाला है। हाँ, ज्ञान मार्ग में पैर रखने के लिए यदि कर्म का अनुष्ठान कोई करता हो, तंत्र का भी अनुष्ठान करता हो, तो भी क्षम्य है, पर साक्षात ब्रह्म ज्ञान का साधन न कर्म है न उपासना है। इन दोनों से ऊपर आपको उठना पड़ेगा, तभी आत्मदर्शन कर सकेंगे। अतः इन तीनों ध्यान, कर्मयोग और सांख्य योग स्वतंत्र आत्मदर्शन के साधक हैं। एक को दूसरे की अपेक्षा ही नहीं होती है। ऐसी विपरीत धारणा मत बनाइए। कहीं ऐसी गांठ मान लेंगे तो गीता का तात्पर्य बोध आपको नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब आप पारायण व्रत लेकर करते रहेंगे ना, तो उस समय किस बात से भगवान शंकराचार्य की अरुचि है उसका उल्लेख भी करेंगे, और किस बात से उन्हें विशेष संबंध है, आग्रह है, उसका भी उल्लेख करते हैं। अतः ध्यान योग परंपरा से आत्म साक्षात्कार का साधन है, मोक्ष का साधन है। ऐसे ही कर्म योग भी सीधे आत्मदर्शन का साधन नहीं, अपितु अंतःकरण को शांत बनाने में सहायक है, और इस प्रकार वह भी आत्मज्ञान में, मोक्ष में साधक सहायक हो जाएगा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना आत्मानं ध्यानेन पश्यन्ति। एक अन्य सांख्येन योगेन, इसमें ध्यान तो बहुत कम होता है, पर विचार की प्रधानता होती है। आत्मात्मा का सतत विचार उनके अंतःकरण में घूमता रहता है। आपको भी जब पारायण करने का प्रसंग आवे ना, तो उसके लिए एक सहायक आप रख लीजिए। हम तो आपके पास नहीं बैठ पाएंगे, हम तो 18 दिनों के लिए आ गए हैं, यही बहुत है, पर हम कुछ संदेश छोड़े जा रहे हैं। ये आधुनिक यंत्र वाले जो टेप कर रहे हैं ना, चाहे वह भाष्य पारायण का टेप हो, चाहे अष्टादशा प्रवचन का टेप हो, यदि इन टेपों से आप कुछ सहायता लेना चाहेंगे तो आपको पर्याप्त सहायता मिल पाएगी। कई बार तो आपको मालूम पड़ेगा
कि हम बोल रहे हैं और हमारे साथ साथ आप भी बोल रहे हैं, ऐसा भी प्रतीत होगा। और जैसे हम अल्प विराम, पूर्ण विराम, संबोधन, प्रश्न चिन्ह, यहाँ तक कि पैरा परिवर्तन जो कंठता करते हैं उसको भी आपको, वह भी आपको प्रतीत होगा। देखो, जैसे अष्टादशा प्रवचन गीता का आप सुन रहे हैं ना, ऐसे उपनिषद का भी अष्टादशा प्रवचन होता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मसूत्र का भी अष्टादशा प्रवचन होता है। संपूर्ण गीता जैसे 18 दिनों में आप सुन रहे हैं, सुन लेंगे, ऐसे 10 उपनिषद, जिन 10 उपनिषद के ऊपर आदि शंकराचार्य का भाष्य है, उसको भी 18 दिनों में आप सुन पाएंगे। उसका भी अष्टादशा प्रवचन होता है। ब्रह्मसूत्र जो महान दुरूह ग्रंथ है, 191 तो अधिकरण है उसमें और 555 सूत्र हैं, 4 अध्याय है, 16 पाद हैं, एक एक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो ऐसे कठिन ग्रंथों को भी अष्टादशा प्रवचन माध्यम से सुनाया जाने का एक नूतन अभिनव क्रम प्रारंभ हो गया है, जो ऋषिकेश में तो प्रतिवर्ष होता है एक प्रस्थान का, और अन्यत्र समय मिलने पर, प्रार्थना करने पर वह समय निकल जाता है। जैसे कि अभी इस आलंदी देवाची में गीता अष्टादशा ज्ञान यज्ञ चल रहा है, पर वो दोनों की सुविधा देखनी पड़ती है। उपनिषदों की एक और भी परिकल्पना है, अष्टादशा तो है ही, बस अष्टादशा से भिन्न भी एक परिकल्पना है, उसे भी आप सुन लीजिए, समय पर उसका उपयोग कर पाएंगे। 18 दिन बहुत है, हमारे पास तो एक ही दिन है। हम एक दिन में ही एक अनुष्ठान करना चाहते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे वेदांत सत्र, वेदांत प्रवचन सत्र नाम रखेंगे। एक दिन 2 घंटा सवेरे, 2 घंटा सायंकाल, जैसे आज हम। यदि एक दिन का वेदांत तत्व ज्ञान सत्र आप रखेंगे तो ईशावास्योपनिषद के ऊपर आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। एक दिन से अधिक आपके पास समय है, 2 दिन समय है, तो ऐतरेयी उपनिषद सुन लीजिए। 3 दिन समय है तो केनोपनिषद सुन लीजिए। 4 दिन समय है तो कठोपनिषद सुन लीजिए। 5 दिन समय है तो तैत्तिरीय उपनिषद सुन लीजिए। 6 दिन समय है तो प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद दोनों को सुन लीजिए। 7 दिन समय है तो गौड़पाद कारिका के सहित मांडुक्य उपनिषद आप सुन लीजिए। और 7 दिनों से अधिक समय आपके पास है, तब तो फिर उपनिषद अष्टादशा प्रवचन ही सुनना अच्छा होगा। ये सब क्रम सुनियोजित क्रम बन चुके हैं, इनका उपयोग भी समय समय पर होने लग गया है। आप भी कर सकते हैं, अन्य विद्वानों को भी इसके लिए आप आग्रह कर सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। ध्यान और कर्मयोग ये दोनों आत्मदर्शन के साक्षात साधन नहीं है, परंपरा से साधन है। साक्षात साधन तो सांख्य योग है, और उस सांख्य योग में प्रवेश प्राप्त करने के लिए ध्यान योग एवं कर्म योग भी उपाय हैं, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है। पर एक ऐसा साधक है जो न ध्यान को समझता है, न कर्म योग को समझता है, न सांख्य योग को समझता है, उसको तो आप कुछ बतला दीजिए, बस उसी के पीछे पड़ जाएगा। ऐसे साधक को क्या कहना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसको कहते हैं श्रुति परायण। सुना और उसके पीछे पड़ गया। कुछ ऐसे लोग भी हैं, अन्य त्वेव मजानंत श्रुत्वानभ्य उपासते ते चाति तरन्ते व मृत्यु श्रुति परायण। भगवान श्री कृष्ण ने इसको श्रुति परायण कहा है।
गुरुमुख से सुना और उस सुनने को ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग मान लिया, उसके पीछे पड़ गया। चाहे कोई भी नाम, ओम नमः शिवाय हो, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, कुछ भी हो, या अपने धारणा के अनुसार आप जिसको समझते हैं, और उसको उसके पीछे वो पागल हो गया, दूसरी कोई बात उसको दिखती ही नहीं है। ऐसे ध्यान योगी अन्य श्रुतिपरायण भक्तों को कहते हैं। अन्यभ्य श्रुत्वा येनम अजानंता, जैसा आप पिछले श्लोक में 24वें श्लोक में बतलाया है न, ध्यान योग, उपासना योग, सांख्य योग, इन तीनों में से एक भी नहीं जानता, न उसको समझ में आता है कि क्या कह रहे हैं। एवं अजानंता, ऐसा न जानने वाले, अन्यभ्य श्रुत्वा उपासते अन्य, दूसरों से सुन करके वह उपासना करने में लग जाते हैं। इनकी क्या दशा होगी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ते पीछा श्रुतिपरायणा मृत्युम अतितरन्ते वा, इनका नाम श्रुतिपरायण कहना चाहिए। और ये भी संसार दुख सागर से तरते ही हैं, इनके तरने में कोई संशय वाली बात मन में नहीं रखना। इन्होंने बड़े बड़े लंबे शास्त्र को नहीं पढ़ा, तर्क शास्त्र नहीं, व्याकरण शास्त्र नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा, किंतु गुरुमुख से सुना और सुनने के लिए पारायण हो गए। ऐसे एवं अजानन्तः अन्यभ्य श्रुत्वा अन्ये उपासते तेपि च अतितरन्तेव मृत्युम, ऐसे श्रुति पारायण भक्त भी मृत्यु को तर ही जाते हैं, कोई संदेह वाली बात नहीं। तो क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ की एकता, या यूं कहिए कि क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की एकता का ज्ञान मोक्ष का साधन है, जिसे 12वें श्लोक में कहा यज्ञात्वामृतमश्नुते, ये कहा। क्यों जी, ऐसा क्यों? कस्माद हेतुरिति तद हेतु प्रदर्शनार्थम, कहते बात यह है, ये क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है ना, इसी संयोग से स्थावर जंगम सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भरतर्षभ। अर्जुन, तुम भरत वंश में ऋषभ हो, श्रेष्ठ हो। भरत वंश में ऋषभ श्रेष्ठ होने कारण से अर्जुन को भरतर्षभ इस नाम से संबोधित कर रहे हैं। यावत संजायते किंचित सत्वम, कुछ भी भाव पदार्थ जड़ चेतन उत्पन्न होते हैं ना, स्थावर जंगम, ये सब के सब क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। क्षेत्र महाभूतान्य अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च, जो कहे आए हैं विकार के सहित, और क्षेत्रज्ञ आत्मा, इन दोनों के संयोग से कहोगे कि महाराज इनका संयोग तो संभव ही नहीं है। संयोग तो सावयव वस्तु का होता है ना। अब ये दोनों फूल है, सावयव है, तो इसका संयोग हो जाएगा, पर आकाश का इसका क्या संयोग होना? एक निर्वयव हो, दूसरा सावयव हो, तो भी संयोग नहीं, और दोनों के दोनों निर्वयव हो, विभु हो, तो भी संयोग क्या होगा? यहाँ क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ के संयोग से चराचर जगत उत्पन्न होता है, ये आप कह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद विद्धि भरतर्षभ, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ के संयोग से। क्यों जी? सभी क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का कहना क्या सर्वथा सत्य है क्या? नहीं। विचार करेंगे तो आपको थोड़ी देर एक बार संशय हो जाएगा। एक गाय बछड़ा दे रही है, एक भैंस पाड़ा दे रही है, एक महिला बच्चा दे रही है, वहां पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का क्या संयोग है?
वहाँ क्षेत्रज का संयोग तो है नहीं। और आप कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज के साथ, तो वियतपाद वेदत अश्रुते, यहाँ से भगवान वेद व्यास ने प्रारंभ किया है। वहाँ कहते हैं तस्माद व ये तस्माद आत्मना आकाश संकुत, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है। आकाश से वायु उत्पन्न होता है, ब्रह्म से वायु उत्पन्न नहीं होता है। तो संपूर्ण जगत का कारण ब्रह्म एक कैसे सिद्ध होगा? यदि आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी में 100 औषधियां उत्पन्न हुई, तो सारे के सारे पदार्थ ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, यह अर्थ कैसे होगा? इस प्रश्न का उत्तर भगवान वेद व्यास जी ने इस वियतपाद में दिया है कि नहीं, केवल आकाश से वायु उत्पन्न नहीं होता है, किंतु आकाश भावापन्न ब्रह्म से उत्पन्न होता है। ऐसे वायु भावापन्न ब्रह्म से तेज उत्पन्न होता है, तेजो भावापन्न ब्रह्म से जल उत्पन्न होता है, जल भावापन्न ब्रह्म से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ऐसे माता पिता भावापन्न जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से हमारा जन्म हुआ है। केवल माता पिता से नहीं, किंतु वह परमात्मा जो माता पिता के रूप में बन गए, इस धरती पर खड़े हो गए, तो हमारे जैसी एक सृष्टि, अभिनव सृष्टि भी बन गई है। ऐसा समाधान करने पर कोई संदेह नहीं रहेगा। और यदि लोक दृष्टि से जो देखा गया है उसी पर आग्रह किए रहेंगे तो समाधान नहीं होगा। मातृ पितृभावापन्न परमात्मा से ही हम सब का जन्म हुआ है। तब तो इस श्लोक का अर्थ ठीक ठीक लग जाएगा। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज संयोगा तद्विधि वर्तस। हम जब आज की संतान को कहते हैं कि तू अपने माता पिता के चरणों में मस्तक लगाकर प्रणाम करो, तो सुन करके चुपचाप रहता और हंसता है, और वो मन ही मन सोचता है कि महाराज किस युग की बात कर रहे हैं, ये तो सतयुग में होता था, अब एक कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में भी सतयुग के नियम पालन करना चाहते हैं। असल में आपने ईश्वर को नहीं देखा है, पर माता पिता को देखा है ना। ईश्वर ही माता पिता के रूप में आपके समक्ष आपकी पूजा, आपका नमस्कार, आपका सम्मान लेने के लिए आए हुए हैं, ऐसा आप समझिए। जैसे महिलाओं को हम कहते हैं कि तुम अपने पति को बिना तनख्वाह का नौकर मत समझो। नौकर तो तनख्वाह लेकर के होता है ना, पर पति बेचारा 24 घंटे का नौकर है बिना तनख्वाह के। ऐसा मत समझो, बल्कि पति देव समझो, ये देवता है। वह परमात्मा ही हमारी सेवा लेने के लिए इस रूप में हमें प्राप्त है, यह धारणा आपकी होनी चाहिए। पर हमारी इस बात को सुनकर के माताएं हंसती हैं और कभी कभी कुछ कह भी देती हैं कि आप मालूम पड़ता है कि पुरुष भाई लोग आपको अच्छी भेंट पूजा देते होंगे, इसलिए उनकी ओर से आप वकालत कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं। पुरुषों का पक्ष आप लेते हैं, ये ठीक नहीं। तो जिस प्रकार से हम माताओं को समझाते हैं कि अपने पति को देव तुल्य मानो, और हम तो यहाँ तक के कहते हैं कि यदि कोई स्त्री समझती हो कि हमको आगे जन्म लेना न पड़े, तो हम एक सरल उपाय बतलाते हैं। सरल उपाय, ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ो, ध्यान करो, हरिद्वार गंगा स्नान करो, ये सब तो है, उसको कौन मना कर सकता है। पत्युपादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पति के यदि चरण धोकर चरणोदक पिया करे ना रोज दिन, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। पर कोई मानने के लिए तैयार है? अरे जब चरणों में सिर लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो पति के चरण धो धो करके पीने लग जाए, ये कहाँ की बात करते हो? पर है, ऐसा नुस्खा है। पत्यु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
पति का पादोदक, जैसे भगवान का चरणोदक आप पीते हैं, शालिग्राम नर्मदेश्वर पर चढ़े हुए जल का पान आप करते हैं, आकार मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम एक कहकर के चरणोदक लेते हैं, ऐसे ही पति के चरणोदक भी आप पिए तो पुनर्जन्म न विद्यते, अतः उसको देव तुल्य मानिए। जैसे मंदिरों में भगवान की प्रतिमा के सामने सहसा आपका सिर झुक जाता है, सिर खड़ा नहीं रहता है, उनके चरणों में सिर झुक जाता है, ऐसे ही पति सामने आए तो चरणों में सिर झुक जाए और उनके चरणोदक पान कर ले रहे। पर चाहे जितना भी हम कहें, सहज अपावनी नार्य पति सेवत शुभ गति लहें, जस गावहि स्तुति चार अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री स्वभाव से अपवित्र है, अपावन है, पर पति सेवत शुभ गति लहें, पति के सेवा से उसे सब शुभ गति प्राप्त होता है। आज भी तुलसी की महिमा को लोग गा रहे हैं। अब तुलसी में इतनी महिमा कैसे हुई? तो पातिव्रत धर्म के पालन से ही हुई है। पुराणों में इसकी बड़ी विचित्र कथा है। उस कथा के फलस्वरूप वह वृंदा जो पति पारायणा थी, परम सती थी, परम ऊंचे दर्जे की सती साध्वी पतिव्रता थी, जिसके फलस्वरूप इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ कि आप 56 प्रकार का नैवेद्य रखिए मंदिर में, और तुलसी दल जब तक के नहीं छोड़ेंगे तब तक भगवान उसको लेंगे नहीं। जब तुलसी दल छोड़ेंगे तभी भगवान का नैवेद्य लगता है। सूखा हो, सरस हो, जैसा भी भोजन हो। यह जो तुलसी को इतना बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ, जबकि किसी वृक्ष के पत्ते को इतना बड़ा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, जितना सम्मान तुलसी झाड़ के पत्ते को मिला है। अजहु तुलसी का हरि प्रिय। आज भी तुलसी पत्ता भगवान विष्णु को, राम कृष्ण को अत्यंत प्यारी है। आप भी यदि व्रत ले लें कि हम प्रतिदिन अपने पति के चरणों का चरणोदक पिया करेंगे, तो पुनर्जन्म न विद्यते। ये कार्य ग्रंथकार पत्युपादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहो कि महाराज हम नमस्कार करें, चरणोदक लें, किंतु वैसा चेहरा भी हो तो, वैसी शकल हो तब करें ना। वैसी शकल हो, उतने साधु पुरुष हो, वो न भजन करते हैं, न ज्ञानेश्वरी गीता पाठ करते हैं, न कोई पूजा करते हैं। अब कैसे हम उनका चरणोदक लें, उनके चरणों में शीश लगाएं? पुराणों में कथा आती है, एक जलंधर नामक दैत्य था, बड़ा शराबी कबाबी, सब दुर्गुण उसमें था, और देवताओं को इतना सताया कि देवता लोग तो संतुष्ट हो गए। एक एक करके उसको मारना चाहा, नहीं मार पाए, सब मिल करके मारना चाहा, नहीं मार पाए। अंत में शंकर जी को कहा तो शंकर जी भी लड़ाई करते करते थक गए, किंतु जलंधर को मार नहीं पाए। बड़ी परेशानी हो गई। देवताओं की गोष्ठी हुई कि कैसे जलंधर को मारा जाए, और इसके न मरने में हेतु क्या है। तो पता लगा कि इसकी पत्नी जो वृंदा है ना, वो परम सती है, परम सती नंबर 1, फर्स्ट क्लास, इतने ऊंचे दर्जे की सती है। परम सती असुराधिप नारी, त्यही बल तासुन जिते पुरारी। उसी के बल से शंकर जी भी जलंधर को नहीं मार सके। फिर अब क्या करें? तो सबने कहा कि इसके सतीत्व का अपहरण किया जाए, इसके सतीत्व को नष्ट किया जाए, तभी जलंधर मर सकता है। यह सभी देवताओं ने मिलकर के निर्णय किया।
पर किसी के सती स्त्री के सतीत्व का अपहरण करना कोई अच्छा काम है क्या? वो तो धर्मात्मा है और ऐसा काम हर व्यक्ति कर भी नहीं सकता। तो इस काम के लिए भगवान विष्णु को सबने तैयार किया कि आप ही यह काम कर सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु इस बात के लिए तैयार हो गए और वृंदा इतनी शुद्ध दृष्टि वाली थी कि बस समझती थी कि पुरुष नाम का यदि इस धरती पर कोई है तो मात्र हमारे पतिदेव ही हैं और कोई पुरुष है ही नहीं, और कोई दूसरा पुरुष ही नहीं है। ऐसी पक्की उसकी दृष्टि बन गई और कोई उसके पास जाकर उसके सतीत्व का अपहरण कैसे कर सकता? विष्णु बहुरूपिया है, सबको पता है। उन्होंने जलंधर का रूप बनाया, जलंधर का जैसा पोशाक, जैसे उसकी कड़वी मीठी बात थी वैसे ही सब कुछ कर लिया। वैसे ही आभूषण बना करके, वैसे ही पोशाक पहन करके गए, अपने घर पर गए। जलंधर का वेश बना करके भगवान विष्णु वृंदा के निवास स्थान पर पहुंचे और वृंदा ने उनका स्वागत किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उनका चरणोदक लिया। तो भगवान विष्णु ने घुमा फिरा करके वह बात, उसके सतीत्व अपहरण वाली बात प्रस्ताव रख दिया। पति की आज्ञा का पालन करना पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है। उसने स्वीकार कर लिया और परिणाम यह हुआ कि वृंदा का सतीत्वापहरण विष्णु ने कर ही डाला। अब विष्णु जब वहां से चले तो उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी, छल किया ना। अब वृंदा को पता लगा कि हमारे पतिदेव ये नहीं है, ये तो कोई छल करके हमारे पति के वेश में आया है। विष्णु को पर्दा खुल गया, उसने शाप दे दिया, ऐ दुष्ट, तुमने हमारे साथ छल किया, जा तू पत्थर हो जा। वृंदा ने शाप दे दिया विष्णु को, और वृंदा का शाप, पतिव्रता स्त्री का शाप व्यर्थ कैसे हो सकता? पत्थर हो ही गए। ये जो शालिग्राम है ना, हम लोग शालिग्राम की जो पूजा करते हैं, वो वृंदा के शाप से विष्णु शालिग्राम बन गए। इस शालिग्राम की हम पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम्हारा शाप कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है, मैं तो पत्थर बन ही गया, बन ही जाऊंगा। पर याद रखो कि जब तक के नैवेद्य में तुम्हारा एक पत्ती तुलसी, तू भी जा तुलसी का झाड़ बन जाए, और जब तक कि तुलसी का एक पत्ता भी हमारे 56 प्रकार के भोजन में नहीं डालेगा, तब तक कि हम उस नैवेद्य को स्वीकार नहीं करेंगे। तो विष्णु भगवान के कहने से वृंदा बन गई तुलसी झाड़, और तुलसी झाड़ का एक पत्ता भी, छोटा सा भी जब डाले तभी भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। ये सब एक विचित्र धर्म हम दोनों को उपदेश किया करते हैं। जहाँ भाइयों को कहते हैं, वहाँ देवियों को भी कहते हैं। भाइयों को हम कहते हैं कि तुम अपने घर में पत्नी को बिना तनख्वाह के नौकरानी मत समझो, बल्कि समझो कि यह गृह लक्ष्मी है। यदि इसका तिरस्कार हम करेंगे तो लक्ष्मी हमसे रूठ जाएगी और फिर हम न जाने किस श्रेणी में पहुंच जाएंगे, दरिद्र की श्रेणी में हो जाएंगे। इसलिए यत्र नार्यो हि पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, ऊंची दृष्टि से देखते हैं, उनके प्रति सम्मान रखते हैं, उस घर में देवताओं का वास होता है। तो यत्र नार्यो हि पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमें किसी का पक्ष लेना नहीं है, हम तो दोनों को समान रूप से बतलाते हैं, अपना विचार कहते हैं, हमारे विचार के अनुसार अनुसरण करें भाई अथवा माताएं, तो दोनों का हित हो सकता है। याद रखिए, यह माता और पिता, पति और पत्नी के रूप में भगवान ही आए हैं, ऐसा समझ करके उनके साथ व्यवहार होना चाहिए।
यावत संजायते किंचित सप्तम स्थावर जंगमम छित छित संयुगा तद्विधि भरत स्वभाव। हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, क्षेत्रीय और क्षेत्रज के संयोग से ही स्थावर जंगम सभी सत्य उत्पन्न होते हैं, ऐसा समझो। देखो भैया, सभी भूतों में समान रूप से परमात्मा बैठा हुआ है, सभी भूतों में। ऐसा नहीं कि महात्माओं में अधिक है और पापात्माओं में कम है, ब्राह्मणों में अधिक है और शुद्धों में, झाड़ूदारों में कम है, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु विनश्यन्तं यः स पश्यति। वही देखता है, उसी का देखना देखना माना जाएगा। सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, सर्वेषु भूतेषु विनश्यत्सु विनश्यत्सु। सभी भूत नाशवान है, पर ये नाशवान सभी भूतों में एक तत्व अविनश्यत है, वह है परमात्मा, और वह समभाव से स्थित, उसको जो देखता है। विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु अविनश्यन्तं समं तिष्ठन्तं परमेश्वरं यः पश्यति स पश्यति। उसी का देखना देखना है, वही देख रहा है, और सब न जाने क्या कर रहे हैं। नाशवान सभी भूत प्राणियों में अविनाशी एक परमात्मा समभाव से स्थित है, उसको जो देखता है सब पश्यति, वही देखता है। और लोगों की आंख के ऊपर तो पट्टी बंधी हुई है, उनका देखना देखना नहीं है, ये सही नहीं देखते हैं। सही देखने वाला वह है कि विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु अविनश्यन्तं समं तिष्ठन्तं परमेश्वरं यः पश्यति स पश्यति। नाशवान सभी भूत हैं, चाहे कीट पतंग का शरीर हो चाहे ब्रह्मा का शरीर हो, नाशवान तो सभी है ही। तो उसको मरने से पहले उसको अरेस्ट कर लेंगे, जेल ले जाएंगे, उस पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा उसको। तो आत्महत्या, एक तो फांसी लगा लेना, जहर खा लेना, ये सब आत्महत्या है ही। दूसरी एक आत्महत्या है, जो आत्मा को नहीं जानता है ना, वो भी आत्महत्यारा है। आत्मा को न जानना ये भी आत्महत्या है। आज भगवान श्री कृष्ण खुल करके कह रहे हैं, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परांगतिम्। देखो भैया, सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं, ईश्वर समभाव से सर्वत्र स्थित है। उसको जो देखता है वही केवल आत्महत्यारा नहीं है, और जो ईश्वर को नहीं देखता है वह सब आत्महत्यारा है। और उस आत्महत्या जैसे पाप का फल होगा, बार बार जन्मो मरो, ये सब होने वाला है। समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं, सर्वत्र समवस्थित ईश्वरम, समं पश्यन् उसको देखता है, वही आत्मना आत्मानं न हिनस्ति। एक वही व्यक्ति है जो अपने से अपनी हत्या नहीं कर रहा है, और इस अहिंसा के फल स्वरूप तत्व याति परांगति, परागति को प्राप्त करता है। पिछले वर्षों की बात है, हम गंगा दशहरा पर प्रतिवर्ष जाते हैं उत्तरकाशी। कैलाश आश्रम का मुख्यालय तो ऋषिकेश में है, पर शाखा आश्रम उत्तरकाशी में भी है, और उसका नाम भी कैलाश आश्रम ही है। उत्तराखंड की यात्रा में जाएंगे, उनको कैलाश आश्रम उत्तरकाशी, ऋषिकेश उत्तरकाशी देखने का अवसर मिलेगा, जरूर देखेंगे। हम जब जाते हैं तो 1 सप्ताह 10 दिन रहते हैं। एक बार की बात है, जोधपुर हाई कोर्ट के कई जज, हमारे भक्तों में से एक जज हैं, तो मित्र होने के नाते सबको बटोर करके ले गए थे वो, और हम हमारे पास आए दर्शन के लिए। परिचय उनका दिया कि ये सब जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं। हमने कहा कि आप जज हैं, न्यायाधीश हैं, तो आपके पास कोई भी वाद आता होगा, उसका न्याय करते होंगे, हमें विश्वास है।
पर आप अपने साथ न्याय करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने साथ आप न्याय करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे इस प्रश्न को ही नहीं समझ पाए, उत्तर क्या देंगे? हैं सब जज, हाई कोर्ट के जज हैं, चुप रह गए, बात समझ में नहीं आई। कालांतर उन्होंने पूछा कि महाराज आपने जो कहा है कि आप अपने साथ न्याय करते हो कि नहीं करते, बात समझ में नहीं आई। हमने इसी श्लोक का स्मरण करते हुए कहा कि सभी भूतों में समभाव से स्थित ईश्वर को जो जानता है ना, वही केवल आत्महत्या नहीं कर रहा है, और शेष न जानने वाले सब के सब आत्महत्यारे हैं। जो आत्महनन नहीं करेगा उसको तो परागति मोक्ष मिलेगा, और जो आत्महत्यारे हैं उनको दंड मिलेगा, जन्मो मरो जन्मो मरो। जब हमने गीता का यह श्लोक समझा करके कहा तो उन्हें समझ में आया। अब तो उनमें से, उन जजों में से बहुत से बन गए हैं प्रदेश का जो होता है ना, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि, गवर्नर, राज्यपाल, और वह कभी हमारे पास आते हैं तो वही बात याद कराते, आपने कहा था उत्तरकाशी में। वह उपदेश अभी भी उनके स्मृति पथ में है कि आपने कहा था कि अपने साथ न्याय करते हो कि नहीं करते हो। समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थित निस्वम न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परांगतिम। यही एक व्यक्ति है अपने से अपनी हिंसा नहीं करता है, जो सर्वत्र समभाव से स्थित ईश्वर को देखता है। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सभी प्राणियों में एक ईश्वर ही समभाव से स्थित है, मात्र उसी को देखता है, उसी परमात्मा को देखता है। वही व्यक्ति अपने से अपनी हिंसा नहीं करता है, और ऐसे अहिंसक को परागति प्राप्त होती है, मोक्ष मिलता है। इसलिए हम सभी साधकों को, सभी में, बड़े बड़े महात्मा में परमात्मा दिखाई पड़े ऐसा नहीं, निकृष्ट से निकृष्ट प्राणी में भी परमात्मा ही नजर आवे। इस सभी शरीरों में आत्मभाव से परमात्मा ही तो बैठे हैं, ऐसा उसको दिखाई पड़े, तभी व्यक्ति अपनी हत्या नहीं करेगा। और जो इस समभाव से बैठे हुए इस ईश्वर को नहीं जानता, नहीं देखता है, वह तो अपनी हत्या कर रहा है। देखो भैया, आप कहते हैं कि मैं करता हूं, पर ईमानदारी यह है कि आप नहीं करते हैं। आप माने आत्मा, आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ नहीं है। क्रिया तो हो रही है हाथ पैर सब प्रकृति के परिणामों से। प्रकृति का ही परिणाम स्थूल सूक्ष्म शरीर है, जिसमें हस्तपाद आदि इंद्रियां भी हैं, और उन्हीं के द्वारा क्रिया होते हैं। आत्मा के द्वारा कोई क्रिया नहीं होती है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश या पश्यति तथात्मानं अकर्तारं सपश्यः। क्या क्या बोलते जा रहे हैं। सपश्यति वही देखता है। अन्य लोगों की आंख पर तो पट्टी बंधी हुई है, कौन देखता है? प्रकृति के द्वारा ही सभी प्रकार से सब कर्म हो रहे हैं, अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो। इस सारे के सारे कर्म तो प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। प्रकृति का परिणाम शरीर है, प्रकृति का परिणाम प्राण है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, और इन्हीं के द्वारा स्थूल सूक्ष्म ऊंचा नीचा सभी प्रकार का कर्म होता रहता है। ऐसा जो देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है, आत्मा तो अकर्ता है, ऐसा जो देखने वाला सब पश्यति वह देखता है। और शेष लोगों की आंख पर तो माया ने पट्टी बांध रखी है, इसलिए तत्व को नहीं देख पाते हैं। वे कुछ का कुछ देखते हैं। अपने शरीर में भी वैसे ही देखते हैं, दूसरों के शरीर में भी वही देखते हैं। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा हूँ, यह सब देखते रहते हैं। ऐसा देखने वाला व्यक्ति वस्तुतः नहीं देखता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं च पश्यति। ऐसे ही आत्मा को अकर्ता के रूप में देखता है, वह सपश्यति, वही यथार्थ देखता है।
और जो ऐसा नहीं देखता है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ मानता है, वो तो मूढ़ बुद्धि है। उसकी बात कभी नहीं मानना और उसके पीछे पीछे नहीं भागना। यदि ऐसों के पीछे आप भागेंगे तो आपकी दशा वही होगी जैसे अंधे के पीछे चलने वाले अंधों की दशा होती है। अंधे नैव निमाना यथांधा, वही दशा आपकी होगी। इसलिए ऐसे अंधों के पीछे मत भागो। पर जो आंख वाला है, क्रिया तो सब प्रकृति के द्वारा ही हो रही है। आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा में कर्तापन है ही नहीं। आत्मा तो केवल चिन्मय स्वरूप है, चिदानंद रूप है। उस चिन्मय स्वरूप आत्मा को जो देखता है वही यथार्थदर्शी है और इसके विपरीत यथार्थदर्शी नहीं। प्रकृत्यैव च कर्माणि, गीता 13वें अध्याय के एक एक श्लोक को यदि आप आत्मसात कर लें, अपने जीवन साधना में ले आवे, बस पर्याप्त है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति आत्मानं अकर्तारं, बस बहुत है। एक ही श्लोक, प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया, उसी के कार्य पंचभूत हैं, आकाश आदि पंचभूत, और उन्हीं पंचभूतों से हम सबका शरीर बना है, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो। क्रिया इन्हीं में होता है, इन स्थूल सूक्ष्म शरीरों में क्रिया होता है जो प्रकृति का ही एक पुर्जा हुआ है। प्रकृति रूपी मटेरियल से बने हुए ये सब हैं और उन्हीं के द्वारा सभी प्रकार से क्रियाएं हो रही है, ऐसा देखना। और सच्चिदानंद जो आत्मा है, अकर्तारम, आत्मानम अकर्तारम पश्यति, आत्मा को तो अकर्ता देखता है, सब पश्यति, वह देखता है। उसी की आंख वस्तुता देखती है जो आत्मा को अकर्ता देखता है और सभी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा क्रियमान देखता है। आप भी अपने जीवन में साधना कर्म में इसको अपनाइए। केवल सुन करके व्याख्यान दे करके चुप मत हो जाइए। कोई वक्ता यह न समझे कि हमने इसकी अच्छी व्याख्या कर दी तो हमारा काम पूरा हो गया। श्रोता यह न समझे कि हमने बहुत अच्छा सुना हो गया। नहीं, ऐसा आपको बनना पड़ेगा कि प्रकृति के द्वारा ही सभी प्रकार से क्रियाएं हो रही है। आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा चिन्मय स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप आत्मा है। इस रूप में जब आप देखेंगे, प्रकृति के द्वारा सभी क्रियाओं को देखेंगे, सभी क्रियाएं प्रकृति से ही हो रहे हैं। आत्मा तो अकर्ता है, सब पश्यति, भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में वही देखता है। और जो ऐसा नहीं देखता है, मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं नीचा हूं, अपने में भी ये कल्पना करता है, दूसरों में भी ऐसे ही कल्पना, वो तो अंधे नैव निमानात् यथांधा। अंधों के पीछे जैसे नेत्रहीन व्यक्ति गर्त में पड़ता है, ऐसे ऐसों के पीछे पीछे यदि आप चल पड़ेंगे तो आपकी दशा वही होगी जैसे अंधे के पीछे चलने वाले अंधों की दशा होती है। आपको ऐसा दुर्दिन देखना न पड़े, इसलिए अभी से आप सावधान हो जाइए। देखो भाई, एक के बाद दूसरे तत्व निरूपण। यदा भूत पृथक भावम एक स्थम पश्यति ततैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते। उस समय साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाता है। कब? ये जो भूतों के पृथक पृथक भाव है ना, यहाँ हजारों व्यक्ति बैठे हुए हैं, सब अलग अलग हैं, सबकी धोती अलग, सबकी टोपी अलग, सबका कुर्ता अलग, सबके वेशभूषा अलग। इन सब में एक है, अब पृथक भाव है। एक तत्व जो सत्य चित्त आनंद है, वह पृथक पृथक नहीं है। शरीर तो पृथक पृथक है, इंद्रियां भी पृथक पृथक है, मन बुद्धि भी पृथक पृथक है, किंतु इन सब के भीतर एक आत्मा अपृथक है। उसको जो देखता है ना, जिस समय ऐसा देखेगा उस समय ब्रह्म संपद्यते तदा, उस समय ब्रह्म को प्राप्त कर जाएगा। कोई यह न समझे कि हमारे जैसे पापी को कहां से ब्रह्म मिले। जब हम इस प्रकार का उपदेश करते हैं तो कई लोग कहते हैं, महाराज हमारे जैसे पापी को कहां ब्रह्म ज्ञान होने वाला है। वो पहले ही धारणा बनाए बैठे हैं
कि हमको तो इस जीवन में ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। अब उसको कौन समझाए? ऐसी गांठ बांधे जो बैठे हुए हैं कि हमको तो इस जन्म में ब्रह्म ज्ञान होगा ही नहीं, कैसे समझाया जाए? यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति, जिस समय भूतों का जो पृथक पृथक भाव है, सबका शरीर अलग, सबकी इंद्रियां अलग, सबका प्राण मन बुद्धि अलग, पर उनमें एकम स्थितम, एक तत्व है जिसको परमात्मा कहते हैं। एक स्थम अनुपश्यति, और उसी से सारा विस्तार, सारा संसार फैला है। ततेव च विस्तारम पश्यति, उसी से सब विस्तार को देखता है। पश्यति नहीं, अनुपश्यति। कहो पश्यति और अनुपश्यति में क्या अंतर है? अपनी बुद्धि से, अपने अटकल से देखे तो पश्यति, और गुरु के उपदेश के बाद देखे तो अनुपश्यति। अनुमाने उपनिषद का उपदेश गुरुमुख से सुना, उसके बाद देखा तो वह अनुदर्शन कहला जाएगा। अनुपश्यति उसी को कहते हैं। और ततेव च संपस्तारम, और उसी अद्वैत आत्मा से संपूर्ण संसार का विस्तार हुआ है। ऐसा जो आप देखेंगे ना तो ब्रह्म संपद्यति तदा, उस समय आप जीते जी इसी शरीर में ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाएंगे। मरने के बाद भगवान मिलेगा, ये कोई धारणा अच्छी है? आप ब्रह्म हो, पर उसे न जानने के कारण से आप संसारी जीव, पापी तापी सब कुछ माने बैठे हुए हो। जब भूतों के पृथक पृथक भाव एक स्थम अनुपश्यति, एक ही अद्वैत आत्मा में स्थित है, ऐसा देखता है। ततेव च विस्तारम, और उसी अद्वैत आत्मा से सबका विस्तार है, सब निकले हैं, ऐसा जब देखता है ना, ब्रह्म संपद्यति तदा, उस समय वह ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाता है। देखो भैया, तो एक आत्मा सभी देह में आत्मभाव से स्थित है। यदि ऐसी बात है, हम किसी कमरे में रहें और उस कमरे में कोयला रख दे, दीवार को कोयले से पोत दे, तो उस कालिमा से हम थोड़े बच जाएंगे? कालिमा से बच नहीं सकते। इस देह में जब आत्मा रहता है तो देह के धर्म से भी आत्मा दूषित हो गया होगा। आत्मा को निर्दोष जो आप बतला रहे हैं हो नहीं सकता है। काजल की कोठरी में कैसनु सयान जाता, काजल की कोठरी हो तो कितना भी बुद्धिमान जाएगा तो एक दाग तो उसको पड़ेगा ही। ऐसे देह जब दुष्ट है, दुष्ट माया का परिणाम होने के कारण से देह जो दुष्ट है, और ऐसे दुष्ट शरीर में आत्मा का वास है, तो आत्मा भी दुष्ट हो जाएगा। आत्मा निर्दोष कैसे बचेगा? कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। आत्मा शरीर में होते रहते हुए भी निर्दोष है। शरीर के दोष से, गुण से आत्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माय मव्य शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीर में रहता हुआ पर भी आत्मा न कुछ करता है और न उस क्रिया के फल से ही लिप्त होता है। क्यों? कहते हैं उसमें कई कारण हैं। एक तो अनादित्वात्, अनादि है, इसका जन्म हुआ ही नहीं। निर्गुणत्वात्, इसमें कोई गुण भी नहीं है, और इसीलिए परमात्मा अव्यय है, घटता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसा अव्यय आत्मा शरीरस्थोपि कौन्तेय, शरीर में रहता हुआ पर भी हे कुंती पुत्र अर्जुन, न करोति न लिप्यते, न वह कुछ करता है और न इस शरीर की क्रिया से लिप्त ही होता है। ऐसा आपका स्वरूप है। जब हम आत्मा की चर्चा करते हैं ना, तो सुनने वाले श्रोता लोग समझते हैं कि कोई होगा ब्रह्मलोक में रहने वाला आत्मा जिसकी बात महाराज सुना रहे हैं। अरे हम आपकी बात सुना रहे हैं आपकी बात है।
यदि आपको पता लग जावे आलंदी वासियों को कि इस आयोजन में श्रोताओं की कथा होती है, भगवान की कथा नहीं, जो श्रोता सुनने के लिए जाते हैं उनकी कथा होती है। अपनी कथा सबको मीठी लगती है, अपनी कथा सबको मीठी लगती है, किसी को फीकी नहीं लगती है। आप कहीं किसी कमरे में बैठे हों और पास के कमरे में आपकी बड़ाई कोई प्रशंसा करने लग जाए ना, और आपकी नींद आ रही होगी तो भी नींद भाग जाएगी, और जरा सुनेंगे कान लगा करके, देखिए क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपकी कथा है। निज कवित्व के ही लागण का सरस हो अथवा अति फीका। अपनी बनाई हुई कविता चाहे जैसी हो, सरस हो फीकी हो, सबको अच्छी लगती है, और अपनी कथा सबको अच्छी लगती है। जिस रोज आपको यह पता लग जाएगा कि ये जो आयोजन रखा है, ये आयोजन वेदांत सत्संग समिति वालों ने रखा है, इसमें तो श्रोताओं की कथा होती है। जितने श्रोता हैं उनकी अपनी कथा सुनाई जाती है, तो आप कहेंगे कि इसके लिए क्या हम बलिदान करें, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और उस समय डॉक्टर यादव जी को परेशानी हो जाएगी कि कहाँ तक संभालें। ये सब कुछ समर्पण करने को तैयार हो गए, जितने भी श्रोता आते हैं ये तो सब कुछ देने को तैयार हुआ, उस समय उनको संभालना बड़ा कठिन हो जाएगा। पर आप समझते हैं कि कोई खुदा रहता होगा किसी लोक में, ईश्वर किसी लोक में रहता होगा, उसी की कथाएं सुनाते हैं, तब ऐसा बलिदान, ऐसा समर्पण आप नहीं कर सकते। जब आपको मालूम पड़ेगा कि हम श्रोताओं की कथा हो रही है, तो कथा आयोजकों के प्रति आप बलिदान होने लग जाएंगे, समर्पित होने लग जाएंगे। क्या इनको दें? ऐसी कथा तो कभी हमने सुनी नहीं। सब लोग तो कभी राम की कथा, कभी कृष्ण की कथा, कभी शिव की कथा, दूसरे भगवान की कथा सुनाते थे। ये तो हमारी कथा सुना रहे हैं। तो निज कवित्व के लागण का सरस हो अथवा फीका। भगवान श्री कृष्ण कहते, देखो भैया, इस शरीर में रहता हुआ भी यह अव्यय आत्मा परमात्मा न कुछ करता है, न कुछ इससे लिप्त होता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययम्। एक तो यह परमात्मा अनादि है, उसका कभी जन्म हुआ नहीं, और वह दूसरी बात यह है कि वह निर्गुण है, उसमें कोई गुण ही नहीं है। गुण तो आरोपित है, माया के गुणों का आरोप आत्मा परमात्मा के ऊपर कर लेते हैं उपासना के लिए, किंतु वस्तुतः वह निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं। अनादित्वात्, अनादि है, आदि माने आरंभ, आदि माने कारण, आदि माने आरंभ, और अनादि माने जिसका कोई कारण ही नहीं है और जिसका कभी आरंभ भी नहीं हुआ है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, और वह निर्गुण है, उसमें गुण नहीं। गुण तो माया में रहते हैं, ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, ब्रह्म तो निर्गुण है। इसलिए यह परमात्मा अयम अव्ययः, यह अविनाशी है। और शरीर स्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, वह शरीर में रहता हुआ भी न कर्म करता है और न कर्म फल से वह लिप्त ही होता है। इस प्रकार का वह आत्म तत्व है। आने हम सबका स्वरूप, हम सबका वास्तविक स्वरूप ऐसा है। देखो भाई, आत्मा शरीर में रहता हुआ पर कुछ करता नहीं और न कुछ लिप्त होता है। इस बात को और दूसरे दृष्टांत से भी समझाते हैं। ये कहते हैं, देखो ये आकाश है ना, अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म आकाश कहीं पर उलझता, कहीं चिपटता नहीं। आकाश में सब कुछ है, पर आकाश सबसे असंग है, और उससे भी अधिक असंग आत्मा है, माने हम और आप। उस आत्म तत्व को आप नहीं जानते हैं, इसीलिए कहते हैं क्या करें जी, हम तो गृहस्थी में बंध गए। लो,
गृहस्थी में आप क्या बने हुए हैं? तो आपको माने हुए, आप माने बैठे हुए हैं, इसलिए आपको बंधन संभालना पड़ता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनी। जड़ शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जड़ है, अचेतन है, और आत्मा चेतन है। इन दोनों की गांठ पड़ गई है। यद्यपि ग्रंथि है नहीं, पर मानी हुई ग्रंथि है ना, और मानी हुई ग्रंथि तो मानने से ही छूटेगा। एक संत कहते थे, काशी में कपड़े धोने के लिए धोबी लोग जाते हैं ना, तो कपड़े धोने के लिए आप सिर पर गठरी कहां तक के ले जाए? तो गधे पर गठरी रखते हैं और गंगा के किनारे गधे को छोड़ देंगे, गधा इधर उधर पत्ते उत्ते चाटने लग जाता है। सायंकाल हुआ तो सायंकाल फिर गधा को ढूंढता है, तो गधा मिलता है नहीं, कहीं और जगह चला गया है। रोज दिन परेशानी। सायंकाल चलने लगे तो उस धोबी को रोज दिन गधे ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। एक महात्मा उसकी परेशानी को देख करके उन्होंने कहा कि अरे तुम ये करो, गधे तो कई हैं, क्योंकि कपड़े बहुत हैं, तो एक गधे पर सभी कैसे आ सकते हैं? तो तुम एक रस्सी रखो और जब गधे से बोझ उतारो ना, तो रस्सी से उसके पैर को ऐसा ऐसा कर दो, झूठ मूठ के। तो झूठ मूठ के उसके पैर को ऐसे कर दोगे तो समझेगा कि हम बंध गए हैं, और वो भागेगा नहीं। धीरे धीरे जैसे बंधा हुआ चलता है ना, वैसे ही वो चलेगा। ठीक है, वैसे ही कर दिया। महात्मा का बतलाया हुआ उपाय था। उस उपाय के अनुसार एक ही रस्सी से सभी गधों के अगले पैर में ऐसा ऐसा करता गया, और गधा ने समझा कि आज हमारा मालिक ने हमको रस्सी से बांध दिया है। वो चले नहीं, धीरे 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 जैसे बंधा हुआ गधा पैर उठाता हो वैसे उठा गया। सायंकाल जब घर चलने का प्रसंग आया और गधे को लावे तो गधा चले नहीं। फिर महात्मा उसी रास्ते से आए, महाराज आपने जो उपाय बतलाया था उस उपाय के अनुसार हमने किया, किंतु गधा चलता ही नहीं। क्या किया? तो किया तो कुछ ने ऐसे झूठ मूठ बांध दिया। महात्मा ने कहा कि ऐसा करो, जैसे झूठ मूठ बांधा था ना, ऐसे झूठ मूठ खोलो। तो फिर उस रस्सी को उसके पैर में लगाया तो गधा चलने लग गया। ऐसे झूठ मूठ के बंधन में आप पड़े हुए हैं, और झूठ मूठ के ही हम दवा आपको बतला रहे हैं। यह आग्रह आप छोड़ दो कि हम बंधन में हैं, हम पति से, पत्नी से, बच्चे से, घर से, मकान से बंध गए हैं। इस धारणा को मिटाओ, तभी आप छुटकारा पा सकते हो, नहीं तो दूसरा कोई आपको छुड़ा नहीं सकता है। यथा सर्वगतम सूक्ष्माद् आकाशम नोपलिप्यते, सर्वत्रावस्थितो देह तथात्मा नोपलिप्यते। यह आकाश सूक्ष्म है, व्यापक है, इसलिए वह कहीं भी लिप्त नहीं होता है। आकाश कहीं लिप्त नहीं होता। क्यों? सूक्ष्मात् सर्वगतम च, सर्वव्यापक आकाश अति सूक्ष्म होने कारण से कहीं भी लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही तथा देहि सर्वत्र देहे अवस्थिता आत्मा, सभी देहों में अवस्थित बैठा हुआ जो आत्मा है वह कहीं भी लिप्त नहीं होता है। किसी भी देह के धर्म से आत्मा का कोई संबंध नहीं होता है। देह बूढ़ा हो जाए तो आत्मा भी बूढ़ी हो गई, देह रोगी हो जाए तो आत्मा भी रोगी हो गया, देह कट जाए तो आत्मा भी कट गया। ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं होता है। ये सब विकार देह तक ही सीमित रहते हैं, आत्मा में इन विकारों का संस्पर्श भी नहीं होता है। यथा सर्वगतम सूक्ष्माद् आकाशम नोपलिप्यते, सर्वत्रावस्थितो देह तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे सर्वगत आकाश सूक्ष्म होने कारण से कहीं भी उपलिप्त नहीं होता है, ठीक वैसे ही तथा सर्वत्र देहे अवस्थितोपि आत्मा,
सभी शरीरों में स्थित भी आत्मा देह धर्म से नोपलिप्यते, देह के धर्म से लिप्त नहीं होता है। शरीर बूढ़ा हो गया तो शरीर में अहम भाव रखने वाला व्यक्ति समझता है मैं बूढ़ा हो गया। आज एक डॉक्टर यादव ने ऐसा नाई को भेजा, ऐसा नाई अन्यत्र हम देखते नहीं हैं। महादेव नरहरि शिंदे अपना नाम बतलाया। हमने पूछा, हमारी हजामत करने लगा, तो हमने पूछा कि हमारे सिर में कोई काला बाल दिखता है क्या? तो कहा नहीं, एक भी बाल काला नहीं है। तो हमने कहा कि ऐसे ही एक दिन आपको भी होना है। उसने कहा कि क्या ऐसा समय आएगा? क्या पता है, पहले ही चल दें, पहले ही चल दें। इतने आयु तक के हम रह पाएंगे जो सभी बाल सफेद हो जाए और तब भी हम क्रियाशील गतिशील बने रहें। महाराज क्या ठिकाना है जीवन का? जैसा कि लोग सामान बोलते रहते हैं। लोगों को ये भय लगा हुआ है कि एक न एक दिन हम मरेंगे। अब बात भी सही है, मरना है। मैं नित्य शाश्वत हूं इस पर विश्वास ही नहीं होता। मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। शरीर के मर जाने पर भी मेरा मरण नहीं होता है, सोचना तो ये चाहिए। किंतु वातावरण ही ऐसा बन गया है। गीता पढ़ने वाले भी मरने से डरते रहते हैं। जो गीता का रात दिन पाठ करते हैं वो भी मरने से डरते हैं, वो भी मरने से डरते हैं। या नहीं समझते कि गीता आत्मा को आने हम सबको अजर अमर बतला रही है। फिर मरने का भय, शरीर की बात है तो शरीर मरे, हमारा उससे क्या बिगाड़? नहन्यते हन्यमाने शरीरे, देह के मर जाने पर भी आत्मा का हनन तो होता ही है। तो आत्म तत्वदर्शी को सदा अपने में अजरत्व अमरत्व का चिंतन करना चाहिए। हमारे कुछ भक्त हैं दिल्ली में, तो कहते रहते थे कि महाराज ये तो सब कुछ ठीक है, उपदेश करते हैं, पर जब मरने का समय आएगा तो उस बात को याद करके अभी से हृदय दहलता है। ये मरण के भय से, मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हों? ये भय मन से निकल जाए, ऐसा कुछ उपाय बताइए। उपाय तो हम बतलाते ही रहते हैं, वेदांत में यही तो कहा जाता है। पर वह रोज दिन ऐसे ही प्रश्न करेंगे। हमने कहा अच्छी बात, आगे आने वाला दिल्ली का जो वार्षिक महोत्सव है ना, उसमें हम एक कथा करेंगे, 2-2 घंटा रोज दिन बोलेंगे और कथा का नाम रखेंगे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने का उपाय। मृत्यु को जीतने का उपाय, यही शीर्षक होगा हमारी कथा का। और 10 दिन बोलेंगे तो 10 दिन मृत्युंजय कथा करते रहे। अब हमने किया क्या? कठोपनिषद की कथा की, तो कठोपनिषद में मृत्यु के भय से मुक्त होने का उपाय बताया गया। वह कथा इतनी अच्छी लगी कि उसको छाप भी दिया, पुस्तक भी बन गई। कैलाश आश्रम से एक पुस्तक छपी हुई जिसका नाम है मृत्युंजय, और है वो कठोपनिषद का प्रवचन। तो उसको सुनने के बाद जिन लोगों ने सुना साक्षात, और जो लोग उस मृत्युंजय पुस्तक छप जाने पर पढ़े, सबको बड़ा अच्छा लगा। मृत्यु से जीतने का, मरण का भय ही नहीं होगा। जिसे आत्मा का दर्शन होगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा। अरे दर्शन साक्षात्कार की बात तो जाने दो, कम से कम हमारी बात पर विश्वास भी हो जाए कि आत्मा अजर अमर है। उसको भी रात दिन जो मरने का भय समाया हुआ, उस भय से मुक्त हो जाएगा, उसको भय नहीं लगेगा। न जाने कितनी आवृत्ति गीता कंठ कर रखी है, गीता कंठ ने ज्ञानेश्वरी को भी कंठ कर रखी है, और मरने से डरते भी हैं। वाह, अच्छे कंठ करने वाले। गीता भी कंठ है, ज्ञानेश्वरी भी कंठ है, और मरने से डरते भी रहते हैं। ऐसे कंठ करने से क्या लाभ होगा?
जब गीता कार्य नहन्यते हन्यमाने शरीरे, तो आपको गीता अध्यायी को मरने से डरना है, कितना आश्चर्य है। विदेशी लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में गीता उपनिषद और अध्यात्म ग्रंथ में मृत्यु को मारने के लिए इतने बड़े बड़े एटम बम, अणु बम बने हुए हैं, और ऐसे अणु बम और परमाणु बम के होते हुए भी भारतीय प्रजा लटके हुए मुख से घूमती है। मरने की वजह से एकदम चेहरा फीका फीका दिखता है, मरेंगे मरेंगे। जब मृत्यु को मारने के लिए इतने बड़े बड़े एटम बम जहां है, और वहां की प्रजा उसके झोले में पुस्तक है, गीता लेकर के घूमता है, रोज दिन गीता पाठ करता है, ज्ञानेश्वरी भी पाठ करता है, और मरने से डर भी रहा है। वाह, कैसे गीता पढ़ने वाले गीता अध्यायी हैं। जो गीता पढ़ लेगा, जो ज्ञानेश्वरी पढ़ लेगा, उसको मरने का भय रह जाएगा। यदि मरने का भय उसको बना हुआ है तो हम कहेंगे कि वस्तुतः उसने गीता पढ़ी नहीं, ज्ञानेश्वरी पढ़ी है। मूल गीता, शंकराचार्य के भाष्य सहित गीता, ज्ञानेश्वरी टीका के सहित गीता पढ़ने वाले को मृत्यु का क्यों भय रहने लग जाएगा। इतने बड़े बड़े एटम बम, परमाणु बम मृत्यु को मारने के लिए रखे हुए हैं गीता में, उपनिषद में, ब्रह्मसूत्र में, प्रकरण ग्रंथ में। पर एक बात है, किसी को शस्त्र मिल जाए और उसका चलाना न जाने, तब तो उसकी दशा वही होगी जैसे आज से 34 वर्ष पूर्व, जिसको बांग्लादेश कहते हैं ना, उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पुकारा जाता था, और वहाँ की प्रजा ने आज़ादी के लिए कि हम अब पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं, इसके लिए आवाज़ उठाई। तो तत्कालीन आहिया खां जो शासक थे ना, उन्होंने 96,000 सैनिक अमेरिका के बने हुए आधुनिक शस्त्रास्त्र से सुसज्जित इतनी सेना वहाँ उतार दी। पर इतनी बड़ी आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित सैनिक के उतर जाने पर भी उस समय पाकिस्तान के सैनिकों की क्या दशा हुई, सब आपको पता हुआ। भारत के स्थल सेनाध्यक्ष मानक शाह के सामने जब हथियार रखने का प्रसंग आया तो उन लोगों ने कहा कि अब हम तो आपसे लड़ नहीं सकते हैं, किंतु हम पाकिस्तान सैनिकों के सामने हथियार नहीं रखेंगे, हम तो भारत के सेनाध्यक्ष के सामने हथियार रखेंगे। तो मानक शाह सेनाध्यक्ष, जो स्थल सेनाध्यक्ष थे, उनके सामने हथियार रख दिया, फिर उसको मारना छोड़ दिया। न भारतीय सेना और न बांग्लादेश की सेना का प्रहार हुआ, और कई दिनों तक, वर्ष से भी अधिक दिन तक के ये पाकिस्तान सैनिक लोग भारत के जेल खाने में पड़े रहे। अच्छा होता उसी समय यदि इंदिरा गांधी उनको इस शर्त पर छोड़ती होती कि पहले आज इस पर संधि करो कि हमारा अब कश्मीर के ऊपर कोई दावा नहीं है, तब तो हम सैनिकों को छोड़ेंगे। यदि उसी समय इंदिरा गांधी ऐसा कर ले होती ना, इस बात हस्ताक्षर वहाँ के सैनिकों से, वहाँ के अधिकारियों से हस्ताक्षर करवा लेती कि अब कश्मीर के ऊपर हमारा कोई दावा नहीं है, तभी हम तुम्हारे इन अफसरों को, सैनिकों को छोड़ेंगे। पर कुछ किया नहीं, इसलिए आज भी वैसे के वैसे झगड़ा लगा हुआ है। भूल हो गई, भूल पर भूल होती चली गई। कारण क्या था? कारण एक ही था कि अमेरिका ने आधुनिक शस्त्र तो दिया पर उसका चलाना नहीं सिखाया। ऐसे शस्त्र तो आपके पास बहुत हैं, गीता, उपनिषद, अध्यात्म ग्रंथ हैं, पर उसका प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं, उसको चलाना सिखाई नहीं। इसलिए आपको अभी तक के भी मरने का भय बना हुआ ही है। यथा सर्वगतम सूक्ष्माद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देह तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश अति सूक्ष्म होने कारण से सर्वव्यापक आकाश कहीं लिप्त नहीं होता,
ऐसे ही सर्वत्र देह में स्थित जो यह आत्मा है, आत्मा भी कहीं लिप्त नहीं होता है। चाहे इस शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दो तो आत्मा का क्या बिगड़ने वाला है? आत्मा तो असंग है, आत्मा अलिप्त है। ऐसा सुनना सुनाना मात्र नहीं, ऐसे ही धारणा आपको बनानी है। यदि गीता का अभ्यास आप करना चाहते हैं, चाहे आलंबन शांकर भाष्य का हो, चाहे ज्ञानेश्वरी का आलंबन हो, पर निर्णय यह करना है कि आत्मा अजर अमर है, असंग है। यदि इस निर्णय पर आप पहुंचते हैं, तभी आपका गीता अध्ययन करना सफल सार्थक माना जाएगा। यथा सर्वगतम आकाशम सौक्ष्म्यात् नोपलिप्यते। अति सूक्ष्म होने के कारण से व्यापक आकाश कहीं भी लिप्त नहीं होता है। सर्वत्र देहे अवस्थितोपि अयम आत्मा। ऐसे सभी देह में, साधु के शरीर में, पापी के शरीर में, ब्रह्मा के शरीर में, कीड़े के शरीर में, कहीं भी स्थित है यह आत्मा। सभी देह में है किंतु किसी से लिप्त नहीं होता है। सर्वत्र अवस्थितो देहात्मानोपलिप्यते। देखो, सभी शरीरों में आत्मा एक है और वह जड़ नहीं है, प्रकाश है। इसको समझाएं तो कैसे समझाएं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये पूरे संसार में सूरज एक है कि अनेक है? अमेरिका का सूर्य अलग और भारत का सूर्य अलग, ऐसा है क्या? जैसे सूर्य एक है और एक ही, और वह प्रकाश है, एक ही सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, ऐसे एक ही क्षेत्रज्ञ आत्मा सभी शरीरों को प्रकाश कर रहा है। सभी शरीरों को एक ही आत्मा प्रकाशता है। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। जैसे एक रवि इमं कृत्स्नं लोकम प्रकाशयति। सूर्य एक है और एक ही सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित कर रहा है। भारत का सूर्य अलग, अमेरिका का सूर्य अलग, ऐसा नहीं है, पर संपूर्ण विश्व में एक ही सूर्य है और वह संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता है। ठीक जो लोग नाना जीववाद और जीव ईश भेद का आग्रह अभी भी बनाए हुए हैं, उन्हें इस श्लोक को याद रखना चाहिए। क्षेत्रम क्षेत्री, ऐसे क्षेत्री जो जीव है वह एक है सभी शरीरों में और वही संपूर्ण शरीरों में प्रकाश कर रहा है। सूर्य नाना नहीं है, सूर्य एक है और एक ही सूर्य सभी को प्रकाश दे रहा है। ऐसे क्षेत्र माने क्षेत्र आत्मा जो परमात्मा स्वरूप है वह एक है और एक ही क्षेत्री सभी क्षेत्रों को प्रकाशित कर रहा है। यह सुनने और बोलने की बात नहीं है, मैं वही हूँ। जिस क्षेत्रज्ञ के संबंध में भगवान श्री कृष्ण का यह व्याख्यान है, वह क्षेत्रज्ञ कोई दूसरा नहीं, वह मैं हूँ। तो सभी श्रोताओं को, इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले को समझना चाहिए कि हमारी बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम तथा क्षेत्री कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति। ऐसे ही क्षेत्र माने क्षेत्रज्ञ जो कि परमात्मा स्वरूप ही है, वह संपूर्ण क्षेत्रों को, संपूर्ण शरीरों में कहाँ क्या हो रहा है सबको प्रकाश दे रही है। क्षेत्री क्षेत्रज्ञ आत्मा नाना नहीं है। क्षेत्र शरीर तो नाना है, अमेरिका आदि राष्ट्र नाना हो सकते हैं, एक एक राष्ट्र में असंख्य प्राणी है, नाना है, पर सबको प्रकाश देने वाला सूर्य स्वयं प्रकाश है और वह एक है, वो नाना नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सभी शरीरों में, जिन शरीरों को हम क्षेत्री कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्रज्ञ, जिसे अब पुरुष शब्द से न कह करके क्षेत्री शब्द से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। याद रखिए, जिसे पहले क्षेत्रज्ञ कहा था, बाद में पुरुष कहा, अब आज क्षेत्री कह रहे हैं। एक ही तत्व है, भिन्न भिन्न नाम से जो बुलाते हैं ना,
तो सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। एक ही नाम से पुकारते रहें तो अच्छा नहीं लगता है। कृत्स्नम क्षेत्रम एक क्षेत्री प्रकाशयति। सारे शरीरों में एक ही क्षेत्रज्ञ है जो परमात्मा स्वरूप है, वही सबको प्रकाश दे रहा है। हे भारत, भा माने ज्ञान, जो सदा ज्ञान में रत रहने वाला हो उसको भारत कहते हैं। ऐसे जिस वंश में अर्जुन का जन्म हुआ है वो वंश भी भरत वंश है, तो भरत वंश में उत्पन्न होने के कारण भी अर्जुन को भारत कहते हैं। और ज्ञान में जो सदा रत रहता हो उसको भी भारत कहते हैं। इतना कहते कहते समस्त अध्याय में बतलाया गया जो ज्ञान चक्षु है, उसकी उस ज्ञान चक्षु से जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को अंतर को जानेगा, भूत प्रकृति मोक्ष को जानेगा, तो वह पर तत्व को प्राप्त कर लेगा। ये तो यहाँ की बात है। वहां पर ज्ञानम चक्षु येषाम, जिन तत्वज्ञानियों के ज्ञान चक्षु हैं, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष जानते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इस संबंध में विशेष जो कुछ बात होगी वह आगे जो 15वां अध्याय का प्रसंग आएगा तब सुनाएंगे। अभी समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं। शेष बात फिर सायंकाल 3 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव